Hello everyone, I am Navin Yadav. I am expert on math and have been teaching for the past 7 years. In today's video, we will explain inverse trigonometric function in very simple way. If you want to become an expert on inverse trigonometric function, then watch this video until the end. हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जितने भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला और थ्योरी था हमने सारे वन बाय वन करके कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो चैप्टर्स हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे और अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो एक एक्सरसाइज अभी हम इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हमारा वन बाय वन चलता रहेगा। मैं एक भी क्वेश्चन से एक भी एक्सरसाइज स्किप नहीं करूँगा। जितने भी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे हम सारे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं। जो पहला एक्सरसाइज है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उनमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 मैंने पिछली वीडियो में बताए थे आपको कि साइन इनवर्स -2 अगर हम इनवर्स को अगर लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो इनवर्स हट जाता है। तो हमारा यहाँ पर अगर साइन इनवर्स को हम राइट साइड लेके चलते हैं तो ये साइन वाई हो जाएंगे और इक्वल टू -1/2। तो हमारा बन जाएंगे साइन वाई इक्वल टू -sin π/6, क्योंकि हमें पता है कि sin π/6 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। दोस्तों ये चीज़ें जो हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते थे उनमें सारे वैल्यू जो 10 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो उनमें दिया गया है ये चीज़ें। तो एक बार उन चार्ट को आप ज़रूर देख लें ताकि आपको याद हो, क्योंकि इन एक्सरसाइज में हमें दो ही चीज़ की ज़रूरत होंगे, एक तो बेसिक फार्मूला और एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा इनकी एंटिटी और वैल्यू जो हैं उन चीज़ों की। तो यहाँ पर क्या बन गया, साइन वाई इक्वल टू साइन -π/6। अब दोस्तों ये देखो कि साइन -π/6 हमें पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए हमने -sin π/6 को हम साइन -π/6 लेके हैं। अब यहाँ पर इनकी रेंज देखा जाए तो हमने पिछली वीडियो में बताए थे आपको कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। और जो भी हमारा वैल्यू निकलता है अगर वो इन दोनों के बीच में लाई करता है तो सही है, नहीं तो फिर हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 तक लाई कर रहा है और हमारा इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो -π/6 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि -π/6 -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आया हुआ है साइन इनवर्स -1/2 का -π/6 बिल्कुल सही है। नो दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं ये कॉस इनवर्स √3/2 का। मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू वाई मान लेते हैं। तो हमारा कॉस वाई क्या हो जाएंगे, सेम वहीं पीछे वाले प्रोसेस √3/2 हो जाएंगे। और हमें एक चीज़ पता है कि कॉस π/6 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 को हम कॉस π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, कॉस वाई इक्वल टू कॉस π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो सामने से हमें जो दिख रहा है इसका कि कॉस इनवर्स √3/2 का π/6 आ रहा है, बट हमें ये चेक करना बड़ी ज़रूरी होता है कि जो वैल्यू हमारा आया हुआ है क्या वो वैल्यू जो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज है क्या इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो 0 से लेके पाई तक है और जो हमारा वैल्यू निकल के आया है π/6 वो 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो लाइक कर रहा है तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू निकल के सामने आया है वो बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6 ही होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों मैं दोबारा फिर आपको बताऊंगा कि
जो ये पाई/6, पाई/3, पाई/2 ये जो वैल्यू हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ये 10th से हैं, उनकी चार्ट एक बार आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये चीज़ें वैल्यू कहाँ से आया वो समझने में दिक्कत ना हो। एक चार्ट और है, पिछली वीडियो में है, मैंने उसमें उसमें लिखा हुआ है कि रेंज क्या सब है। आपको रेंज याद होना भी बड़ी ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को जज कर पाओगे कि नहीं, जो चीज़ें हमें बताया जा रहा है या जो चीज़ें हमारे वैल्यू निकल के सामने में आ रहे हैं, क्या वो इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लाइक कर रहा है तो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो गलत होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री कि क्या होगा। सेम जैसे हम पीछे मानते थे वैसे ही मानेंगे कि टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू वाई। तो जब इन्वर्स हमारा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इन्वर्स हट के 10y हो जाएंगे और 10y इक्वल टू हमारा बनेंगे माइनस रूट थ्री। और फिर 10y इक्वल टू, अब देखो एक चीज़ दोस्तों कि रूट थ्री जो वैल्यू है वो 10 पाई/3 का होता है, 10 पाई/3 का वैल्यू होता है रूट थ्री। बट एक चीज़ हमें पता है, एक चीज़ दोस्तों हमें पता है कि 10 - इक्वल टू -10 होता है। 10 - इक्वल टू होता है, सॉरी -10 तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएंगे 10y इक्वल टू -10 पाई/3। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 10y इक्वल टू 10 - पाई/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकल के जो सामने आ रहा है वो आ रहा है हमारा 10 इनवर्स -√3 का -पाई/3, और -पाई/3 -पाई/2 और पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू निकला हुआ है कि 10 इनवर्स -√3 का वो -पाई/3 ही होगा, जो बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। अब यहाँ पर कॉसेक इनवर्स 2 है, वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को किए वैसे मानेंगे कि कॉसेक इनवर्स 2 को हमने y मान लिया। तो यहाँ पर कॉसेक y इक्वल टू 2 हुआ, क्योंकि कॉसेक इनवर्स हमारा लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ़्ट टू राइट जैसे ही जाएंगे तो ये हमारा इनवर्स हट के ये नॉर्मल एंटिटी में आ जाएंगे। तो कॉसेक y, और हमें पता है एक चीज़ कि दो जो वैल्यू आते हैं वो कॉसेक पाई/6 का वैल्यू होता है, और पाई/6 जो वैल्यू है, अब हम ये देखेंगे कि पाई/6 इनके रेंज के बीच में आता है कि नहीं आता है। और हमें पता है कि कॉसेक इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -पाई/2 से पाई/2 तक और 0 को छोड़ के, और -पाई/2 से पाई/2 तक के बीच में 0 के को अगर छोड़ दे तो भी ये पाई/6 उनके बीच में ही आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है कॉसेक इनवर्स 2 का वो पाई/6 ही होगा। तो हमारा पाई/6 क्या हो जाता है, इनका आंसर हो गया। ठीक उसी तरह से अगले क्वेश्चंस की जब हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। अब इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने हैं, सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह इनको भी मानेंगे कॉसेक इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई। तो कॉसेक वाई इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारा -1/2। और हमें एक चीज़ पता है कि जो 1/2 सिंपली 1/2 कॉसेक पाई/3 का वैल्यू होता है। और यहाँ एक चीज़ और है कि -1/2, तो हमें पता है कि -1/2 ये हमारा कॉसेक पाई माइनस थीटा में जाएंगे। दोस्तों ये चीज़ें जो है ट्रिगो का है कि जैसे क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारा चेंज होता है। जैसे थीटा, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन कॉट, और फोर्थ में सेक कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होता है। ये चीज़ें 11th का टॉपिक है, जो चीज़ हम इसमें नहीं करवा रहे हैं, बट इन चार्ट को भी आप एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको ये पता हो कि हमारा जो वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके हिसाब से क्या अप्लाई होगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कॉस थीटा तो है बट माइनस में है, तो माइनस में जब होता है तो हमें एक चीज़ पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। सेम उसी तरह से तो यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा कि कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई/3।
और पाई माइनस पाई अपन 3 का क्या बन जाएंगे यहाँ पर कि 2/3, तो कॉस वाई इक्वल टू कॉस 2/3 होंगे। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारी वैल्यू आया हुआ है 2π/3 क्या वो इनके रेंज में आता है। बट हमें पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो 0 से पाई है, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 0 से पाई के बीच में 2π/3 आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 है उनका 2π/3 वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1। यहाँ पर टेन इनवर्स -1 इनको भी सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह हम मानेंगे कि मान लेते हैं कि टेन इनवर्स -1 इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर टेन वाई क्या बन जाएंगे हमारा, टेन वाई इक्वल टू -1। और एक चीज़ हमें पता है कि 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 की जगह पे तो हमने 10 π/4 ले लिया, बट यहाँ माइनस में है। तो एक चीज़ और हमें पता है कि 10 माइनस थीटा इक्वल टू -10 थीटा होता है। तो लिख सकते हैं 10 माइनस π/3 इन 5/4 इनको। अब यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है 10 इनवर्स -1 का वो -π/4 आ रहा है। बट हमें ये भी मिलाना है कि जो -π/4 आ रहा है क्या वो इनके रेंज में आता है। बट हमें पता है कि 10 इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो -π/4 हमारे पास आया हुआ है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। तो यही इनका आंसर होगा। सेम उसी तरह से अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इनमें भी वही चीज़ बोल रहे हैं वो कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, और यहाँ पर एंटिटी दिया हुआ है कि सेक इनवर्स 2/3। अब यहाँ भी वैसे ही मानेंगे कि सेक इनवर्स 2/3 को y मानेंगे, तो सेक y इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2/3, और 2/3 जो वैल्यू है वो सेक π/6 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक y इक्वल टू सेक π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू सामने जो निकल के आ रहा है वो π/6 आ रहा है, जो सेक इनवर्स 2/√3 का। अब हम देखते हैं कि इनकी रेंज क्या है, और जो हमारे पास वैल्यू आया हुआ है वो इनके बीच में लाई करता है कि नहीं करता है। अगर रेंज की बात रेंज जब देखें तो सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो 0 से पाए, बट π/2 को छोड़ के, बट π/2 के छोड़ के भी उनमें वो लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, जो वैल्यू हमारा आया हुआ है वो बिल्कुल सही है, तो इन रेंज के बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेक इनवर्स 2/3 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/6 होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन से अगर कुछ भी डाउट हो, जो समझ ना आया हो, मैं वीडियो को लंबा ना हो इनके लिए मैं क्या करता हूँ पहले से लिख लेता हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ भी आए और कम समय में कंटेंट भी अच्छा मिल जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3। अब यहाँ भी मान लेंगे कि कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू वाई। तो कॉट वाई इक्वल टू क्या हो जाएंगे √3 होंगे। अब कॉट वाई इक्वल टू √3 जो है कॉट π/6 का वैल्यू होता है। मैंने नोट में यहाँ लिख भी रखा है कि जो जो चीज़ें हमें यूज आया हुआ है उनके हम फॉर्मूला लिख दिए, बाकी आप चार्ट एक बार देख लेना ताकि आपको आसानी हो। अब जो ये π/6 आया, π/6 कॉट इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू जो हमें दिख रहा है, बट हम ये देखेंगे कि जो π/6 आया क्या इनके रेंज के बीच में लाइक करता है या नहीं करता है। तो जब हम रेंज देखेंगे तो हमें पता है कि कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू π/6 होंगे, जो π/6 0 से पाई के बीच में लाइक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर यही होगा, π/6 होंगे प्रिंसिपल वैल्यू इनका। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कॉस इनवर्स -1/√2, इनको भी y मानेंगे, तो कॉस वाई इक्वल टू -1/√2। अब यहाँ पर 1/√2 कॉस π/4 का वैल्यू होता है, बट माइनस लगा हुआ है। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी करे थे कि जब माइनस कॉस थीटा हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि कॉस माइनस कॉस थीटा को अगर इस फॉर्म में लेके आए तो हमारा क्या हो जाएंगे कॉस पाई माइनस π/4, और पाई माइनस π/4 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएंगे हमारा 3π/4। तो कॉस वाई इक्वल टू कॉस 3π/4 ये बन जाएंगे। अब यहाँ पर 3π/4 हमें सामने से दिख रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू तो आ गया।
अब ये देखेंगे कि जो प्रिंसिपल वैल्यू आया हुआ है, क्या ये वैल्यू इनके रेंज के बीच में लाई करता है? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, और 0 से पाई के बीच में 3 पाई/4 लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स -1/√2 का जो होगा वो 3 पाई/4 ही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2। यहाँ भी हम मानते हैं कि कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू वाई, तो कॉसेक वाई इक्वल टू -√2। और दोस्तों √2 जो वैल्यू है वो कॉसेक पाई/4 की वैल्यू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक वाई इक्वल टू कॉसेक पाई/4, बट यहाँ माइनस में है। तो हमें ये भी पता है कि कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा होता है, तो हम इनको लिख सकते हैं कॉसेक माइनस पाई/4। अब -पाई/4 ये देखेंगे कि क्या कॉसेक इनवर्स एक्स के रेंज में आता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है -पाई/2 से पाई/2 तक, 0 को छोड़ के, और पाई/-पाई/4 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू आया हुआ है हमारे पास में वो बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर यही होंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू -पाई/4 ही होगा। तो ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर 3 अलग अलग एंटिटियाँ दी हुई हैं। अब हम 1 बाय 1 करके निकालते हैं। टेन इनवर्स 1 मान लेते हैं x, तो 10x इक्वल टू 1, और 1 10 पाई/4 का वैल्यू होता है। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू तो हमें पता लग गया कि पाई/4 हो गया। ठीक उसी तरह से कॉस इनवर्स -1/2, इनको भी y मानेंगे। कॉस y इक्वल टू -1/2, कॉस y इक्वल टू माइनस कॉस पाई/3, और ये माइनस में जब भी कॉस जाता है तो हमें कॉस पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो हमारा क्या बन गया, कॉस पाई माइनस पाई/3, जो 2 पाई/3 कैलकुलेट करके आता है। तो कॉस इनवर्स -1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 2 पाई/3 हो गए। ठीक उसी तरह से अब अगला क्या है अपना साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स -1/2 को जेड मानते हैं, तो साइन जेड इक्वल टू -1/2, साइन जेड इक्वल टू साइन -पाई/6। अब -पाई/6 ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गए। अब दोस्तों सबको इकट्ठा करते हैं कि टेन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2, जो प्रिंसिपल वैल्यू आया हुआ है यहाँ पर हम सबको ऐड करते हैं। जब ऐड करने के बाद आंसर हमारा निकल के आता है 3 पाई/4। तो यही हमारा आंसर हो गया इनकी वैल्यू। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2। सेम जो 11 नंबर का भी क्वेश्चन हमने किए थे, अलग अलग इनको भी तोड़ेंगे। कॉस इनवर्स 1/2 के एक्स मानेंगे, तो कॉस एक्स इक्वल टू 1/2, 1/2 कॉस पाई/3 का वैल्यू होता है, तो इनका प्रिंसिपल वैल्यू पाई/3 आ गया। साइन इनवर्स 1/2 को भी सेम उसी तरह से कि साइन वाई इक्वल टू 1/2, 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन पाई/6 का। तो प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 का क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, सेम उसी तरह से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में कॉस इनवर्स 1/2 का जो हमें प्रिंसिपल वैल्यू आया हुआ है वो है पाई/3, और साइन इनवर्स 1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू आया हुआ है वो है पाई/6। बट क्वेश्चंस में अगर देखें तो 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, और फिर हम 2 से 6 को अगर कैंसिलेशन करते हैं तो 3 आएंगे, तो पाई/3 प्लस पाई/3, और ये कैलकुलेट करके क्या आया अपना 2 पाई/3। तो यही हमारा क्या हो जाएंगे, इनकी वैल्यू, यही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। अब करा वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा। एक चीज़ तो हमें पता है कि साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -पाई/2 से पाई/2 तक है, बट वो क्लोज इंटरवल में। और ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इनइक्वालिटी, ये सब सारे जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारे +1 का टॉपिक हैं। तो अभी हम +1 के टॉपिक को तो नहीं उठा रहे हैं, एक बार आप उनको ज़रूर देख लें। बाकी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उनका वीडियो बना के डाल दूँगा। बट अब इस यहाँ पर देखो कि
साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक के बीच में है, वो भी क्लोज इंटरवल में। और क्लोज इंटरवल जब होता है तो यहाँ पर क्या है कि लेस देन इक्वल टू मतलब क्लोज है, ये साफ साफ दिख रहा है कि y हमारा -π/2 से π/2 तक है पर पूरी तरह से क्लोज है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। इनकी वैल्यू क्या होंगे? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आप ऑब्जेक्टिव को भी टिक नहीं लगा सकते हो। तो सेम जिस तरह से हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे थे वैसे निकालेंगे अलग अलग करके। उसी तरह से मानेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में किए थे कि टेन इनवर्स रूट 3 को x मानेंगे, फिर वहीं टेन एक्स इक्वल टू रूट 3, फिर वहाँ से जो हमारा वैल्यू निकल के आता है 10x का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/3, और π/3 अगर हम वेरीफाई अगर करें तो वेरीफाई हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो टेन इनवर्स x का आता है उसकी रेंज -π/2 से π/2 तक के बीच में आता है। और जो हमारा π/3 निकला हुआ है वो π/3 -π/2 से π/2 के बीच में लाइक कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेन इनवर्स रूट 3 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होंगे वो π/3। तो एक तो वैल्यू ये हमारा निकल गया। अगला सेक इनवर्स -2 का जो हमने पीछे भी निकाल के रखे थे, जो 2π/3 आया हुआ था पिछले क्वेश्चंस में। अब दोनों को कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, सेम उसी तरह से दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ वैल्यू रूट 3, जो टेन इनवर्स रूट 3 है उनका आया हुआ है π/3, और जो सेक इनवर्स -2 का वैल्यू आया हुआ है वो है 2π/3। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में -π/3 आया, और -π/3 अगर हम देखें तो बी ऑप्शन में हमारा आता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बी हमारा सही हो जाएंगे। इनके बाद में क्या होता है कि इस चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज था, ये वैसे 12th का सेकेंड चैप्टर का 2.1 मतलब पहला एक्सरसाइज था। जो पहला एक्सरसाइज हमने क्या किया, कंप्लीट किया, उसके हर एक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। तो आपके पास में क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशन भी हैं, और हम जो समझा रहे हैं वो भी है आपके पास में। फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप हमें बताएं, मैं आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।